नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी पर्व रामनवमी, चैती छठ, जुड़ शीतल को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। डीआरडीए सभागार में जिला पदाधिकारी ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश, कंट्रोल रूम की हुई स्थापना। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ मधुबनी इकाई के अनशनकारी शिक्षकों का दूसरे दिन भी अनशन जारी। आर्मी में भर्ती को लेकर मधुबनी नगर के थाना मोड़ से जिलाधिकारी आवास तक सैकड़ों छात्रों ने निकाला जुलूस। 7 व 8 अप्रैल को होने वाले चैती छठ को लेकर मधुबनी के गंगासागर तालाब स्थित तैयारियां पूरी। बिस्फी थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों से छापेमारी कर 42 बोतल शराब की बरामद। मधवापुर के ब्रह्मपुरी गांव के समीप एसएसबी जवानों ने शराब की खेप ले जा रहे तस्कर को किया गिरफ्तार। 47 बोतल शराब बरामद, मोटरसाइकिल जब्त। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में हुई बैठक। विदेशी शराब मामले के आरोपित ललित सिंह के घर बिस्फी पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। बिस्फी में भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने किया कार्यक्रम का आयोजन। जयनगर पावर सब स्टेशन आईपीडीएस में कार्यरत मानव बलों ने विभिन्न मांगों को लेकर की बैठक। बेनीपट्टी में होली मदर इंग्लिश स्कूल का समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने किया उद्घाटन। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जारी ग्राम रक्षा दल का लोकतंत्र बचाओ आंदोलन 27वें दिन भी जारी। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर मधवापुर के सलेमपुर पंचायत भवन में कार्यकर्ताओं ने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव स्पीच। राजनगर के सीवी पट्टी पंचायत के ब्रह्मस्थान परिसर में शुरू हुआ 9 दिवसीय नवह संकीर्तन। 251 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। और हरलाखी में भारत नेपाल सीमा पर तैनात हरिने कैंप के जवानों ने 97 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। आगामी पर्व रामनवमी, चैती छठ, जुड़ शीतल समेत विभिन्न पर्व त्योहार को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिख रही है। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से सभी पर्व त्योहार संपन्न कराने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही आम जनता से अपील की गई कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं दे और कोई भी आपत्तिजनक सूचना अगर प्राप्त होती है तो कंट्रोल रूम को यथाशीघ्र सूचित करें। आगामी पर्व रामनवमी, चैती छठ, जुड़ शीतल की वजह से जिला प्रशासन जिले के सभी वरीय पदाधिकारी के साथ डीआरडीए सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने आदेश दिया कि सभी मुख्य चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। साथ में सुरक्षा बल काफी संख्या में मुस्तैद रहेंगे। पर्व आपसी भाईचारा एवं शांतिपूर्ण रूप से मनाएं।
जिला प्रशासन की ओर से शांतिपूर्व पर्व मनाने को लेकर कंट्रोल रूम का भी आयोजन किया गया है और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहेगा। किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दे। साथ ही यदि कुछ भी आपत्तिजनक मालूम होता है तो जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम कार्यालय को शीघ्र सूचना दें। हम सभी लोगों को पूरी सतर्कता के साथ, सजगता के साथ जो भी मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ मधुबनी इकाई के सभी शिक्षकों के द्वारा मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जारी अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। गौरतलब है कि पहले दिन रात के 11 बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और वार्ता भी की। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ मधुबनी के अनशनकारियों द्वारा शिक्षा विभाग मधुबनी के विरुद्ध अपने कार्यरत शिक्षक साथियों के 4 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी अनशन जारी है। अनशन पर बैठे अधिकारियों ने बताया कि 5 तारीख की रात लगभग 11 बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उस समस्या पर पहले हमसे वार्ता करते और समाधान नहीं होता तो आंदोलन करते। इस पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि पहले भी उनसे वार्ता की गई, कई बार कार्यालय में घंटों इंतजार किया गया परंतु उन्होंने समय नहीं दिया। ईपीएफ अंशदान राशि पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस समस्या का निदान अधिकतम 15 दिनों के भीतर हो जाएगा, जिस पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि पिछले 3 महीनों से बार-बार आग्रह करने के बाद भी शिक्षकों की सभी समस्या अद्यतन व्याप्त है। 15 दिनों में उस समस्या का निदान हो जाएगा, अन्यथा स्थिति में संबंधित पदाधिकारी व कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसकी लिखित आश्वासन दी जाए। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि अगर हमारी बातों को नहीं मानिएगा तो वार्ता में नहीं आइएगा, हम अपनी मर्जी से विभाग को चलाएंगे। और यह कहते हुए वह यहां से प्रस्थान कर गए। मौके पर अनशन स्थल पर जिला महासचिव रघुनाथ यादव, जीवज ठाकुर, लालबाबू ललन, श्याम कुमार, मनीष कुमार, दीपेंद्र झा, संतोष मंडल, देव नारायण चौधरी, ईश्वर कुमार, मनोज मंडल, अनीता झा, श्याम कुमार के साथ साथ कई शिक्षक उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना मोड़ से लेकर जिला पदाधिकारी के आवास तक सैकड़ों छात्र आर्मी भर्ती के विभिन्न मांगों को लेकर जुलूस निकाले। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों से आर्मी में किसी प्रकार की भर्ती नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ छात्र बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अगर उनकी मांगों को ससमय नहीं माना गया तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मधुबनी नगर के थाना मोड़ से जिलाधिकारी आवास तक सैकड़ों छात्रों ने आर्मी में भर्ती संबंधित कई प्रमुख मांगों को लेकर महाआंदोलन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ छात्रों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों ने केंद्र सरकार से मांग की अपनी प्रमुख मांगों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आर्मी में पिछले 2 सालों से कोई भर्ती नहीं हुआ है, आर्मी सी परीक्षा अभी तक नहीं हुआ है। केंद्र सरकार से मांग है कि आर्मी में जल्द से जल्द भर्ती किया जाए और आर्मी भर्ती में उन्हें 2 साल के वर्ष में छूट दिया जाए। वह बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो आगे यह महाआंदोलन और तेज होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 7 एवं 8 अप्रैल को होने वाले चैती छठ पूजा को लेकर मधुबनी नगर के गंगा सागर तालाब स्थित इंद्र पूजा समिति के द्वारा सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। गौरतलब है कि इस दौरान लाइट की व्यवस्था, छठ घाट की साफ सफाई, गाय का दूध, इन सब की निःशुल्क व्यवस्था की गई है।
इंद्र पूजा समिति के व्यवस्थापक कैलाश शाह के द्वारा बताया गया कि मधुबनी गंगा सागर तालाब में छठ पूजा की तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। आगामी 7 एवं 8 अप्रैल को छठ पूजा मनाया जाएगा, जिसको लेकर इंद्र पूजा समिति के द्वारा तालाब की सफाई, छठ घाट की सफाई, बिजली की व्यवस्था एवं छठ व्रती के लिए गाय दूध की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहेगा। छठ घाट पर छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया है कि शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मनाएं। चैती छठ महापर्व के अवसर पर श्री श्री 108 महाराज धीराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति के द्वारा प्रत्येक साल के भांति इस साल भी चैती महाछठ पर्व के अवसर पर तालाब की सफाई, लाइट की व्यवस्था, निःशुल्क गाय दूध की व्यवस्था, ये सारा व्यवस्था इंद्र पूजा समिति के द्वारा प्रत्येक साल के भांति इस साल भी किया जा रहा है। और महाछठ पर्व के अवसर पर मधुबनी नगर वासियों को हार्दिक शुभकामना। क्या नाम हुआ? जय माँ छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। क्या नाम जय हुआ हो, जय हो, जय हो। क्या नाम हुआ सर? कैलाश शाह। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए विभिन्न जगहों से कुल 42 बोतल शराब बरामद किया है। इस मामले में 2 अज्ञात तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। बिस्फी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के चहुटा गांव निवासी अनिल भगत के घर छापेमारी कर 18 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया। हालांकि छापेमारी की भनक पाकर शराब धंधेबाज फरार हो गया। बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि शराब धंधेबाज अनिल भगत के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर औसी ओपी पुलिस ने खैरी बांका स्थित टीवीएस एजेंसी के पास सड़क किनारे से 24 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया है। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि अज्ञात शराब धंधेबाज की पहचान करने के लिए छानबीन की जा रही है। मौके पर बिस्फी थाना के एएसआई उदय सिंह, औसी के एसआई मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप ब्रह्मपुरी गांव में एसएसबी के जवानों ने 47 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इस दौरान शराब की खेप लाने व ले जाने के लिए प्रयुक्त की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। उक्त तस्कर को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसकी पहचान की जा चुकी है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को ब्रह्मपुरी गांव के पास पकड़ लिया। इस मामले में संबंधित बाइक जब्त कर ली गई। बरामद शराब की मात्रा 47 बोतल बताई गई है। आरोपी नेपाल से बाइक पर लादकर शराब की खेप लादकर भारतीय बाजार की ओर ले जा रहा था। मधवापुर थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि एसएसबी ने आरोपी को हिरासत में लेकर बरामद सामानों के साथ उसे पुलिस के हवाले किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम गणित यादव है। उसका घर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अधवारी गांव में बताया गया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय में आगामी 6 अप्रैल को होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर आपदा जोखिम न्यूनीकरण, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पटना से आई 10 सदस्यीय टीम के द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में समाहरणालय परिसर में होने वाले मॉक ड्रिल के आयोजन के संबंध में एनडीआरएफ, बिहटा, पटना से आई टीम के साथ मधुबनी के अपर समाहर्ता अवधेश राम, वरीय उप समाहर्ता अमित विक्रम बैनामी के द्वारा गहन चर्चा की गई। इस मॉक ड्रिल का मकसद जिले के लोगों में आपदा की स्थिति में किए जाने वाले प्रतिक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। गौरतलब है कि मधुबनी जिला सिस्मिक जोन की श्रेणी में आता है।
बताया गया कि भूगर्भ वैज्ञानिकों को ऐसे क्षेत्र में भूकंप आने को लेकर आशंकाएं बनी हुई रहती है। ऐसे में जागरूकता ही एकमात्र बचाव का साधन है। समाहरणालय में आहूत होने वाले मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर 9 एनडीआरएफ बिहटा, पटना से 10 सदस्यीय टीम इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद के नेतृत्व में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में जागरूकता अभियान संबंधी योजनाओं पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। हार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1,
मधुबनी। कारक कलर्स मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसी ओपी पुलिस ने विदेशी शराब मामले में एक व्यक्ति के घर इश्तेहार चिपकाया है। गौरतलब है कि ललित कुमार सिंह पर विदेशी शराब मामले को लेकर आरोप है। 3780 लीटर विदेशी शराब मामले के आरोपी ललित कुमार सिंह के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसी ओपी पुलिस ने थाना कांड संख्या 215/21 पूर्व के 3780 लीटर विदेशी शराब मामले के आरोपित ललित कुमार सिंह के घर इश्तेहार चिपकाया। मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत स्थानीय थाना में ललित कुमार सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जानकारी देते हुए ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि फरार आरोपित ललित कुमार सिंह के घर इश्तेहार चिपकाया गया है। ओपी अध्यक्ष ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आरोपित आत्मसमर्पण नहीं करता है तो अग्रिम कार्रवाई करते हुए कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एसआई मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता, एएसआई मोहम्मद इरफान सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। जी सर, किस चीज की नोटिस जारी किया गया है यहाँ? ये उत्पाद मद्य निषेध और जो चल रहा है उसका 280 की कांड संख्या 215/21 का फिरार मुजरिम है, जिसमें लगभग 100 लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ाया था। उसमें उस दिन से फरार है। उनके खिलाफ इश्तेहार सटा जा रहा है। अच्छा, अगर वो सिलेंडर नहीं करते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर में कुर्की किया जाएगा। आगे अगली कार्रवाई की जाएगी। उनकी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। जी सर, किस चीज का आदेश जारी किया गया है अभी? ये कांड संख्या 212/215/21 दिनांक 8/9/21 में 3780 लीटर कुछ पॉइंट विदेशी शराब ट्रक के साथ जब्त किया गया है। उसका ये प्राथमिकी अभियुक्त है। उसी का इन पर वारंट निकाला गया था। वारंट वापस करते हुए इश्तेहार साटा गया है। फिरार चल रहा है, जो कि अभियुक्त फिरार चल रहे हैं। अभियुक्त ललित कुमार सिंह पिता रामचंद्र सिंह, ताकि नाम सिंह रोहन गामा। कितने दिनों का अल्टीमेट दिया गया है सिलेंडर का? इश्तेहार साट दिया गया है। वो अगर 2 दिन 4 दिन में अगर उपस्थित हो जाते हैं न्यायालय में तो ठीक है, नहीं तो इनके विरुद्ध की कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान बिस्फी मंडल कार्यालय, चहुटा जगवन, सिमरी मंडल कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने अपने अपने आवास पर भाजपा का झंडा लगाया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार बिस्फी मंडल कार्यालय, चहुटा जगवन एवं सिमरी मंडल कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष सहित सभी मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र टोली एवं बूथ अध्यक्षों ने अपने अपने आवास पर भाजपा का झंडा लगाया। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी सुनील कुमार मिश्र, बिस्फी मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव, जगवन मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्र बुलेट एवं सिमरी मंडल अध्यक्ष अभिजीत पासवान ने संयुक्त रूप से कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मौके पर महामंत्री शंभू ठाकुर, हरिवंश यादव, मनोज कुमार यादव, रंजीत कुमार ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
बिजली विभाग में लाइनमैन के तौर पर कार्यरत मानव बल अपनी मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किए। इस दौरान जयनगर पावर सब स्टेशन आईपीडीएस में कार्यरत मानव बलों ने इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। बिजली विभाग में लाइनमैन के तौर पर कार्यरत मानव बल अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करेंगे। प्रगतिशील संयुक्त संघर्ष मोर्चा मानव बल यूनियन की बैनर तले जयनगर पावर सब स्टेशन परिसर में मानव बल लाइनमैन की बैठक अध्यक्ष पवन कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जयनगर पावर सब स्टेशन आईपीडीएस में कार्यरत मानव बलों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष पवन कुमार यादव ने कहा कि जयनगर पावर सब स्टेशन में कार्यरत सभी मानव बल का वर्षों से लंबित मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। जब तक मानव बल की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि मानव बल की समस्याओं के निदान को लेकर यूनियन को मजबूत करना होगा। वेतन वृद्धि और बोनस की मांगों को लेकर जिला स्तर एवं बोर्ड स्तर पर लिखित आवेदन सौंपा गया, लेकिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा अब तक रुचि नहीं दिखाई गई, जबकि वेतन वृद्धि मामला न्यायालय में लंबित है। उम्मीद है कि मानव बल के हितों में फैसला आएगा। बैठक में विजय कुमार यादव, सुनील कुमार, अमित कुमार पासवान, दिलीप, शिवशंकर, राजू, अखिलेश, शिवचंद्र, बसंत, अरुण, प्रदीप, कमलेश, ईद, मुकेश, जगत, अब्दुल अजीम, प्रमोद समेत कई लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के पुपरी रोड बसैठ में होली मदर इंग्लिश स्कूल का शुभारंभ हुआ है। इसको लेकर स्कूल का उद्घाटन सूबे के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने किया। मौके पर स्कूल के डायरेक्टर इंद्रजीत कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। बेनीपट्टी प्रखंड के पुपरी रोड बसैठ में बुधवार को होली मदर इंग्लिश स्कूल का उद्घाटन सूबे के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने किया। स्कूल के डायरेक्टर इंद्रजीत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि शिक्षा के बदौलत ही सुंदर, स्वच्छ व स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। ऐसे विशाल स्कूल की स्थापना इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। इस स्कूल में बच्चे अच्छे से पढ़कर भविष्य में अच्छा जगह प्राप्त करेंगे और उसका भविष्य उज्जवल होगा। मंत्री ने स्कूल प्रबंधन से बच्चों की बेहतर पढ़ाई लिखाई, अनुशासन व संस्कार पर विशेष ध्यान रखने की अपील की। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने कहा कि इस तरह के सुसज्जित व सुंदर स्कूल की स्थापना का उद्देश्य बच्चों की प्रगति में ही छिपा हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कहा कि यहाँ के छात्र देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। स्कूल के डायरेक्टर इंद्रजीत कुमार ने मंत्री, एमएलसी, पूर्व मंत्री सहित आगंतुक तमाम अतिथियों को मिथिला के पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पाग दुपट्टा व फूल की माला पहनाकर सम्मानित और धन्यवाद ज्ञापित किया। डायरेक्टर ने आगंतुक अतिथियों और अभिभावकों को स्कूल के अपने मानक पर खरा उतरने का पूरा भरोसा दिलाया। इससे पूर्व छात्रों के द्वारा स्वागत गान गाकर आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर समाज सेवी सुरेंद्र यादव, प्रिंसिपल विधान विश्वकर्मा, रवि सिन्हा, अंबर छेत्री, सुजीत, रावल, प्रीतम, रंजीत रंजन, हिमांशु शेखर, राकेश कुमार, दिवाकर कुमार, प्रभात, कर्मजीत, प्रखंड के जदयू अध्यक्ष शशिभूषण सिंह, मोहम्मद जुबैर अहमद, जयप्रकाश यादव समेत कई लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। टीचर हैं तो हम लोग पूरा भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा। भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा। अंतर का नहीं निचोड़े बुझी हुई बातें सुनाए, आओ उससे दिया जलाए। कि हम लोग के बीच के साथी ने यहाँ करके शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान इस इलाका को दिलाने के लिए उन्होंने कार्य प्रारंभ किया है।
और यह बात सही है कि जब खत्री साहब बोल रहे थे, हम लोग को भी लग रहा था कि यह स्कूल कितना बड़ा होगा, किस तरह का होगा और यहाँ कितने अच्छे शिक्षा प्रदान किए जाएंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ का माहौल देखने को मिला है, तो हम लोग को पूरा भरोसा है, खास करके जो इस विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा और उनके साथ जितने टीचर थे, उनके भी बात को हम लोगों ने सुना है। हिंदुस्तान के अंदर आज आबादी बढ़ी है और हमारी चुनौतियां भी बढ़ी हैं, और अगर हमें कल दुनिया के सामने खड़ा होना है, मुकाबला करना है, तो शिक्षा के अलावा कोई रास्ता है भी नहीं। तो मैं एक मर्तबा फिर से इस स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल मदन जी का और सारे टीचर्स का और यहाँ आए हुए सभी लोगों का इस्तेमाल करते हुए, उनका स्वागत करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम रक्षा दल के द्वारा लोकतंत्र बचाओ आंदोलन 27वें दिन भी जारी रहा। गौरतलब है कि इस आंदोलन को 27वां दिन होने को है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन या बिहार सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति या पदाधिकारी सुधि लेने नहीं पहुंचे हैं। वहीं इसको लेकर ग्राम रक्षा दल के जवानों का कहना है कि यह एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आंदोलन इसी तरह अनवरत जारी रहेगा। मधुबनी समाहरणालय के सामने बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के निकट लोकतंत्र बचाओ आंदोलन 27वां दिन भी जारी रहा और मांग पूरा होने तक जारी रहेगा। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता एवं दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने कहा कि 27वां दिन भी आंदोलन का संज्ञान नहीं लेना लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है और लोकतंत्र के मंदिर को कुचलने के समान है, जो ग्राम रक्षा दल के जवान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र जब तक मर्यादा में हो तभी तक वह देश और जनता के लिए लाभप्रद होता है। यदि लोकतंत्र अमर्यादित हो जाए तो देश और जनता के लिए भी संकट पैदा कर सकती है, जो बिहार सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय संविधान में सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने और अपनी मांगे मनवाने के लिए जनता को कई अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन बिहार की सरकार व प्रशासन के द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो किसी भी कीमत में बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इसका जिम्मेदार बिहार सरकार व प्रशासन के लोग हैं। आज 27वें दिन भी आंदोलन की सुधि लेने के लिए आंदोलन स्थल पर कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के समर्थन में 12 अप्रैल को अररिया में भव्य तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से बिहार के सभी जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय पर कार्यक्रम के माध्यम से सरकार, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों का ध्यान को आकर्षित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में लोकतंत्र बचाओ आंदोलन स्थल से पीछे हटने को तैयार वह नहीं होंगे। मौके पर जिला उप निरीक्षक राकेश पासवान, प्रदेश सचिव कुमार राजा, प्रदेश महामंत्री विजय कुमार साह समेत कई ग्राम रक्षा दल के जवान उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर पंचायत भवन में भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के लाइव स्पीच को सुना। इसके बाद मौके पर एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुखिया अनिरुद्ध राय ने अपने विचार रखे।
भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर सलेमपुर पंचायत भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव स्पीच सुनने के बाद कार्यकर्ताओं ने कई अहम निर्णय लिए। मुखिया अनिरुद्ध राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी हित विषय पर लोगों ने चर्चा के दौरान अपने विचार रखे। जिला पार्षद प्रतिनिधि बादल गुप्ता ने संगठन शक्ति को विस्तार करने विषय पर विस्तार से अपनी बातें रखी। मुखिया अनिरुद्ध राय ने देशवासियों के लिए पीएम की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने की अपील कार्यकर्ताओं से की। जनहित के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को सफल बनाने सहित कई अहम निर्णय कार्यकर्ताओं ने लिए। उनके उत्थान के लिए काम करना ये हमारी पार्टी के मूल संस्कार है। इसलिए आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, महिलाएं भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हुई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के सीबीपट्टी पंचायत के मेरन गांव में 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन महायज्ञ शुरू हुआ है। इसको लेकर नवाह के प्रथम दिन 251 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। राजनगर प्रखंड के सीबीपट्टी पंचायत के मेरन गांव स्थित श्री श्री 108 ब्रह्म स्थान परिसर में नवाह संकीर्तन समिति मेरन के तत्वाधान में बुधवार से 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन का भव्य आयोजन किया गया है। नवाह संकीर्तन ग्रामीणों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसको लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली, जिसका उद्घाटन देव सिंह गजेंद्र साध सिंह उर्फ बबलू सिंह ने झंडा दिखाकर किया। नूतन वस्त्र से सुसज्जित कन्याओं की टोली यज्ञ मंडप से चलकर ग्राम भ्रमण करते हुए स्थानीय राम जानकी मंदिर तालाब में पवित्र जल भरी, पुनः गाजे बाजे के साथ जय घोष करते हुए यज्ञ मंडप पहुंची, जहां पुजारी गजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बबलू सिंह और पुजारी रमण झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को यज्ञ मंडप में स्थापित किया। तदुपरांत नवाह संकीर्तन शुरू हुआ। नवाह को लेकर सुबह से ही गांव के युवा, युवती, बूढ़े, बच्चे काफी उत्साह में थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम के महामंत्र से संपूर्ण गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया। पुजारी बबलू सिंह ने कहा कि 16 अप्रैल तक नवाह एवं 17 को अष्टजाम होगा। पूर्णाहुति के दिन कुमारी कन्या भोजन एवं ब्राह्मण भोजन का भव्य आयोजन किया गया है। मौके पर गजेंद्र सिंह, कन्हैया सिंह, चंदन, प्रमोद, जीतन, देवनारायण, धनेश्वर, गोपाल, योगेंद्र, सुधीर समेत समस्त ग्रामीण मौजूद थे। के नवाहक विशेषता है, लोग कहे 56 भोग, लेकिन हमरा ओहिठाम 156 भोग हिनका रोज भोग लगे छे। ई एहिठामक प्रथम विशेषता और खूब नीक जकाँ भोग लगैया। हम कह चाहब जे भी हमर ई जतऽ भी कतौ टेलीकास्ट हुआ, एक बेर हमरा नवाह में जरूर आबि कऽ एहिठाम के आरती देखत। एहिठामक आरती बड़ा भव्य आरती होइया, बहुत भव्य तरीका से एहिठाम भगवान के भोग लगे छन। 156 प्रकारक भोग एहिठाम नित्य दिन लगैया, 10 दिन नवाह में। ई एहिठामक प्रमुख विशेषता। कौन जगह पर नवाह कीर्तन के आयोजन किया गेलै? ई ग्राम मेरन सीबीपट्टी पंचायत राजनगर प्रखंड के अंतर्गत मेरन ब्रह्म स्थान में ई नवाह के भव्य आयोजन भ रहल अछि। कौन मंत्र से नवाह? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम नवाह के महामंत्र अछि। शुभ नाम? हमर शुभ नाम है गजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बबलू जी। हम ब्रह्म स्थान के पुजारी और हम समस्त समाज नवाह के आयोजन करता। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट,
गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। खजौली प्रखंड के रसीदपुर स्थित ब्रह्मस्थान परिसर में श्री श्री 108 नवाह संकीर्तन समिति रसीदपुर के द्वारा 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन का आयोजन शुरू किया गया है। वहीं इसको लेकर 151 कन्याओं के द्वारा नवाह के प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली गई। श्री श्री 108 नवाह संकीर्तन समिति रसीदपुर के तत्वाधान में बुधवार से ब्रह्म स्थान परिसर रसीदपुर परिसर में ग्रामीणों के सहयोग से 9 दिवसीय नवाह महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। यह वर्ष 1942 ईस्वी से प्रत्येक साल धूमधाम से होता आ रहा है। महायज्ञ को लेकर 151 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली, जिसका उद्घाटन प्रमुख ने फीता काटकर किया। नए परिधानों से सुसज्जित कन्याओं की टोली ग्राम भ्रमण करते हुए स्थानीय नर्मदनेश्वर पोखर पहुंची, जहां से पवित्र जल भरकर सुमधुर गीत संगीत व बैंड बाजों के साथ कलश लेकर पूजा पंडाल पहुंची, जहां पुजारी परमानंद झा एवं पुरोहित रामलोचन झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी कलश को यज्ञ मंडप में स्थापित किया। इसके बाद नवाह महायज्ञ शुरू हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम महामंत्र की जय घोष से गांव एवं आसपास का वातावरण भक्तिमय हो गया। गांव के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखे गए। कमेटी के अध्यक्ष अंशु कुमार झा ने कहा कि 16 अप्रैल तक नवाह व 17 कीर्तन भऽ रहल छै 1942 की उपलक्ष्य में कहिया से प्रारंभ के लिए मैनेजर साहब ने जनकपुर से आकर के यहाँ पर प्रारंभ किए तो समाज रक्षा दल कैसे चलती रहेगी, इसका अभी तक जो है तो चल रही है। माने इस नवाह यज्ञ करने से ग्राम में क्या अभी तक विकास हुआ है? बहुत संपूर्ण ग्रामीण से रक्षा का समाधान सबका और हमारे मैनेजर साहब लेकर के जो है तो आपका शुभ नाम? परमानंद झा। कहना है इसी तरह सफलता पूर्वक चलते रहे, जिससे सभी के मन में एक उल्लास होता है और हम लोगों का ये मंतव्य है कि इसी से हमारे गांव का कल्याण होता है। कौन मंत्र रखे हुए हैं? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। कितने वर्षों से हो रही है? 1942। आपका शुभ नाम? विमल कुमार दास। किस गांव में हो रहा है कार्यक्रम?
किस गांव में ये कार्यक्रम हो रही है? रसीदपुर ब्रह्म स्थान पर। धन्यवाद। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर हरिने कैंप के एसएसबी जवानों ने 97 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इस दौरान 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। हालांकि मौके से एक तस्कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। वहीं गिरफ्तार किए गए तस्कर व बरामद गांजा को हरलाखी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। भारत नेपाल सीमा पर तैनात हरिने कैंप अंतर्गत बीओपी नहरनिया के एसएसबी जवानों ने 97 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार बुधवार की अहले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर भारत नेपाल सीमा पर तैनात 43वीं वाहिनी बीओपी नरहनिया के कैंप इंचार्ज इनंदेश्वर नाथ के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल सौरभ कुमार, लाल बिहारी यादव, संजीव मंडल, परमेश्वर चंद्रे व कांस्टेबल दिलीप देव बर्मन की संयुक्त टीम भारत नेपाल बॉर्डर पिलर संख्या 282/2 के समीप पहुंची। इसी दौरान महज कुछ ही देर बाद नेपाल से दोनों तस्कर बाइक से भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जहां एसएसबी की टीम ने अपनी तत्परता से एक तस्कर को गांजा की थैली बंधे बाइक समेत धर दबोचा। गिरफ्तार तस्कर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के फुलहर गांव निवासी मोहम्मद शमीम नदाफ के रूप में की गई है। हालांकि एक अन्य तस्कर गांजा समेत बाइक को छोड़कर वापस नेपाल फरार हो गया। इस बाबत हरिने कैंप इंचार्ज इंस्पेक्टर मुकेश खाटू मब्रिया ने बताया कि जब्त गांजा व 2 बाइक समेत उस तस्कर को हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड क्षेत्र से एक मार्मिक खबर सामने आई है, जहां पुरसौलिया पश्चिम के प्राथमिक विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका का विद्यालय की अवधि में ही अचानक हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। इस घटना के बाद चारों ओर शोक का माहौल व्याप्त हो गया। कलवाही प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पुरसौलिया पश्चिम के प्रभारी प्रधानाध्यापक संगीता कुमारी का अचानक स्कूल अवधि में ही हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। संगीता अपने जीवन का 42वां बसंत देख चुकी थी। बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश सचिव चर्मेंद्र कुमार ने कहा कि कलवाही प्रखंड के लिए मंगलवार का दिन शिक्षक जगत के लिए काला दिन रहा। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के ऊपर बढ़ते काम की बोझ से कई शिक्षक काल के गाल में समा गए हैं। सोमवार को संगीता देवी का स्कूल की अवधि में हृदय गति रुक जाने से अचानक मौत हो गया। वे शिक्षा के प्रति हमेशा ईमानदारी पूर्वक समर्पित रहती थी। कलवाही प्रखंड के कई अच्छे शिक्षकों में एक स्थान उनका भी रहता था। वहीं शिक्षिका के आवास पर शोक व्यक्त करने के लिए कलवाही के जिला परिषद सदस्य रेणु कुमारी, पूर्व प्रखंड प्रमुख जीवच यादव, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी योगेंद्र कुमार, प्रखंड अध्यक्ष नवीन सिंह, अयोधी पासवान, मिथिलेश ठाकुर, अरुण कुमार समेत सैकड़ों शिक्षक उनके आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के चित्रगुप्त कॉलोनी निवासी गोविंद कुमार झा के घर चोरी होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर उन्होंने स्थानीय थाना में आवेदन देकर बताया है कि अज्ञात चोरों के द्वारा घर का ताला तोड़कर घर में रखा नगद, आभूषण, जेवर, टीवी समेत कई सामानों पर हाथ साफ किया गया। मधुबनी नगर के वार्ड नंबर 20 के चित्रगुप्त कॉलोनी स्थित गोविंद कुमार झा ने स्थानीय थाना में चोरी को लेकर आवेदन दिया है। उन्होंने बताया है कि बीते 3 अप्रैल को देर रात कुछ अज्ञात चोरों ने छत के ऊपर से उनके घर के अंदर घुसकर ताला तोड़कर टीवी, सैमसंग, वही सोने चांदी के जेवरात समेत नगद समेत कई संपत्तियों पर हाथ साफ किया। इसको लेकर उन्होंने अज्ञात चोरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने को लेकर मधुबनी नगर थाना में आवेदन दर्ज कराया है। छत पे से आया, इधर से निकल गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर व मिठाई बांटकर
हर्षोल्लास के साथ यह दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी की अध्यक्षता में नगर मंडल के द्वारा केक काटकर और मिठाई बांटकर देश के भाजपा कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस की बधाई दी गई। नगर अध्यक्ष ने बताया कि यह दिन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का दिन है। आज से 42 वर्ष पूर्व महान नेताओं ने जिसकी बुनियाद को रखा, वह पार्टी आज 42 वर्ष का हो गया है। मनोज कुमार मुन्ना और नागेंद्र राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को 41 साल की हो गई है। वहीं मदन श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सांगठनिक मार्गदर्शन में पार्टी और मजबूती के साथ विस्तार कर रही है। कार्यक्रम में पूर्व नगर अध्यक्ष नागेंद्र राउत, भाजपा नेता मदन श्रीवास्तव, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, नगर महामंत्री पिंटू रौनियार, नगर उपाध्यक्ष अशोक राम सक्सेना सिंह, नगर मंत्री मनोज वास्तव, आदित्य झा, अरुण प्रसाद, गोपाल प्रसाद गुप्ता, विश्वनाथ राय, रत्नेश वास्तव, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ध्रुव नारायण त्रिपाठी, गगन कुमार और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय हमारे बीच आज 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं मनोज कुमार मुन्ना, भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी, अपने निवास स्थान पर पार्टी का झंडा लगाते हुए, जैसा कि आपको मालूम है कि 6 अप्रैल 1980 को हमारे परम पूज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके दिशा निर्देश में आज शून्य से शिखर तक भाजपा पहुंची है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पार्टी संगठन के सपने को देश में अपना, विश्व में अपना संगठन का कीर्तिमान स्थापित कर रही है। जय हिंद, जय भारत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विशनपुर गांव में जन कल्याण की कामना को लेकर 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन महायज्ञ का शुभारंभ किया गया है। वहीं इसको लेकर नवाह के प्रथम दिन 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। विशनपुर गांव में जन कल्याण की कामना से कलश शोभा यात्रा के साथ 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस प्रवचन महोत्सव बुधवार को शुरू हुआ। मठाधीश विकास जी महाराज के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में 551 कन्याओं ने भाग लिया। कलशधारी कन्याओं का काफिला यज्ञ स्थल से गाजे बाजे के साथ डाक ठाकुर देवस्थली तालाब तट पहुंचा। वहां जल देव की पूजा के दौरान कलशों में जल भरे गए। ग्रामवासियों ने कलश लेकर चल रही कन्याओं के पैर धोकर उनके स्वागत किए। मठाधीश ने बताया कि राम जानकी रमण कुंज में 6 से 14 अप्रैल तक काशी की कथावाचिका ऋचा मिश्रा का संगीतमय प्रवचन सुनने के लिए भारत व नेपाल के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महोत्सव के दौरान भजन, वेद पाठ और सांस्कृतिक नृत्य का कार्यक्रम तय किया गया है। भगवत प्रेमियों की सेवा में अंतिम दिन महाभंडारा का आयोजन सुनिश्चित किए जाने की जानकारी मठाधीश ने दी। आप संजय कुमार यादव विशनपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपके गांव में आज बड़ा और भव्य कार्यक्रम आयोजन है, बताएं क्या किस सफलता के लिए किस तरह का प्रयास है और कैसा कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ 6 अप्रैल से 14 अप्रैल संक्षिप्त तक श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है और यहाँ परम पूज्य यहाँ के महाराज जी श्री विकास जी महाराज जी के द्वारा ग्रामीणों क्षेत्रवासियों के सहयोग से श्री राम कथा का आयोजन किया गया है और यहाँ व्यास के रूप में श्री ऋचा मिश्रा जी
आ रहे हैं और इसमें क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और यह जग एक मिसाल साबित होगा, प्रदान साबित होगा सामाजिक। क्या संदेश देना चाहेंगे आप ग्रामीण और क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहेंगे जो इसमें आवे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और इससे जो अमृत क्षण निकलता है उसको ग्रहण करें। धन्यवाद जी। विशनपुर राम जानकी रमन कुंज के महाराज जी आप विकास जी महाराज हुए, बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में, कैसा आयोजन है? कलश यात्रा आपने निकलवाई, कितनी कन्याएं थी कलश यात्रा में? आज 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक श्री रामचरितमानस पर परम पूज्य ऋचा मिश्रा जी के द्वारा रामचरितमानस पर प्रवचन होना और उसी उपलक्ष्य में आज कलश शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें 501 कन्याओं ने भाग लिया और समस्त क्षेत्र के पंचायत के वासियों ने बड़े बढ़ चढ़ के इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और इस शोभा यात्रा को बड़ा दिव्य बनाया। और क्या क्या आयोजन है यहाँ श्री रामचरितमानस प्रवचन के अलावा? 6 से 14 के बीच प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से 8 बजे तक शुक्ल यजुर्वेद का पाठ, 8 से 12 बजे तक रामचरितमानस का पाठ, फिर सायं 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रामचरितमानस पर विशेष प्रवचन जो ऋचा मिश्रा जी के द्वारा होना है और फिर 9 से 10 सांस्कृतिक नृत्य जो अच्छे अच्छे कलाकारों द्वारा झांकियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और 14 को पूर्णाहुति होने के बाद 15 को एक विशाल महाभव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। आप सुश्री ऋचा मिश्रा जी, आप विशनपुर राम जानकी रमन कुंज में पधारी हैं। यहाँ आयोजकों के अनुसार श्री रामचरितमानस प्रवचन का आयोजन है, बताएं इस कार्यक्रम के बारे में क्या है विशेषता? सबको पहले जय श्री राम मेरी ओर से। जय श्री राम। राम कथा की तो बहुत आवश्यकता है, केवल यहाँ ही नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि राम का अर्थ ही होता है, रा का अर्थ होता है राष्ट्र और म का अर्थ होता है मंगल। जो सारे राष्ट्र का मंगल करे उसका नाम राम है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि विकास जी महाराज के द्वारा ये विशाल आयोजन जो आयोजित हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। ये उनका ही नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल के जो भी स्थान है, तो सब जन जन के कल्याण की भावना इसमें निहित है और एक बहुत अच्छा संदेश है। 9 दिनों की कथा है जी, 9 दिन। इस 9 दिन के कथा में किस किस प्रसंग से गुजरते हैं आप देखिए, राम कथा में तो अनेकों विषय हैं और सबसे बड़ी चीज है कि कथा में लोग आकर बैठे, जरूरी ये नहीं कथा लोगों में बैठनी चाहिए। तो रामचरितमानस एक ऐसी कथा है जो जीवन जीने की कला सिखाती है। बात ये नहीं कि कथा शुरू किया और पूरा कर दिया, मतलब लोगों को मिला क्या, ये संदेश दुनिया में, मतलब जीवन बदलने की जो कला है वो राम कथा से लोगों को प्राप्त होती है। तो बहुत विषय चलेंगे और जिन व्यक्ति को जो भी पात्र अपने समीप लगेगा वो उसका आचरण अपने जीवन में आचरित करेंगे। कहाँ से पधारी हैं? मैं तो काशी से। काशी से। इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपके कार्यक्रम? मैं पूरे भारतवर्ष में कथा करती हूँ और साथ साथ विदेशों में भी कई बार कथा के लिए जाती रहती हूँ, नीदरलैंड इत्यादि। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनमानस को यहाँ इस कथा के माध्यम से? जी जी जी। बहुत मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप कथा से जुड़िए, इससे बड़ा पुण्यदायिनी। और दूसरी चीज कि जीवन में जो कुछ आपको प्राप्त करना है, चाहे वो मानसिक मल की निवृत्ति करनी हो, ये सब कुछ कथा के माध्यम से ही संभव है। तो कथा से जुड़िए, यही सब भक्तों से मेरा आग्रह है। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर स्थित तिरहुत कॉलोनी में मां जानकी सेना के सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी 10 मई को होने वाले मां जानकी महोत्सव की रूपरेखा तैयार की गई। मां जानकी सेना की बैठक तिरहुत कॉलोनी में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 10 मई को मां जानकी महोत्सव के अवसर पर विभिन्न प्रकार के स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई। इस बार निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को विस्तृत स्वरूप देने के लिए सभी अनुमंडल मुख्यालय पर जानकी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। मां जानकी नवमी के अवसर पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।
कार्यक्रम में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों को निमंत्रण किया जाएगा। इस अवसर पर शहर के विभिन्न भागों से आकर्षक झांकियां निकलेगी, जो भ्रमण करते हुए टाउन क्लब मैदान पहुंचेगी। इस कार्यक्रम को विधिवत स्वरूप देने के लिए विभिन्न विभाग के प्रमुख बनाए गए। बैठक में विभिन्न लोगों के अलावा धर्मेंद्र झा, सतीश मिश्रा, सतीश झा, फूल बाबू, टिकटरिया, चंदन झा, शत्रुघ्न, अजय, यश, पंकज, अमरेश, किशोर, हरिवंश, कृष्णानंद, राकेश, संजीव, किशन, मुकुंद, रेखा, चंदेश्वरी, आशा समेत कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।